नमस्कार। इन कैमरा प्रोसीडिंग का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, कई बार जब कभी भी ऐसे कुछ मामले जहाँ पर जब आप कोर्ट जाएं और वो सारी जो प्रक्रिया है कैमरे में रिकॉर्ड हो, रिकॉर्डिंग जो रहती है वो कोर्ट की परमिशन से होती है, किन कानून के अंतर्गत होती है इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और विशेषता यदि पारिवारिक मामलों की बात करें तो इन कैमरा प्रोसीडिंग या प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा, उसकी क्या प्रक्रिया है इसके ऊपर ज़रा हम लोग बात करते हैं। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 जो कानून है उसकी जो धारा 11 है, इस धारा 11 के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा होती है। मतलब जो कैमरे में पूरी प्रोसीडिंग या प्रक्रिया चले उसकी एक रिकॉर्डिंग, ये सारी की सारी धारा 11 के अंतर्गत होती है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, उसके पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, बने रहे अंत तक जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। जो भी सूट है, चाहे वो सिविल नेचर का है या क्रिमिनल नेचर का है या मेंटेनेंस का केस आपने डाला है या तलाक के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जुडिशियल सेपरेशन या एनलमेंट ऑफ मैरिज, आप कुछ भी कोर्ट के सामने रखें, आपका जो सूट है उसे आप इन कैमरा प्रोसीडिंग भी चला सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त यह है, आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन कब? सेक्शन 11 के अंतर्गत होनी चाहिए, या कि इन कैमरा प्रोसीडिंग कोर्ट खुद भी डायरेक्ट करता है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस केस में ये एप्रोप्रिएट है, ये वास्तविक रूप से ज़रूरी है जहां पर इन कैमरा प्रोसीडिंग कोर्ट कर सके वहां पर भी, या किसी एक पार्टी की डिज़ायर या इच्छा और कोर्ट कन्विंस होती है तो इन कैमरा प्रोसीडिंग हो सकती है। कहां होगी? वापस रिपीट करता हूं, सेक्शन 11 फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के कानून के अंतर्गत। इन कैमरा प्रोसीडिंग कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने वकील के थ्रू या आप खुद भी एप्लीकेशन कोर्ट में दें, और जो एप्लीकेशन होगी कोर्ट अगर कंसीडर करती है तो आपकी ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, तब तक रिफ्यूज़ नहीं कर सकती जब तक कोर्ट के पास में कुछ एप्रोप्रिएट रीज़न ना हो मना करने का या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का। ऐसा किस निर्णय में बताया गया, ऐसा किस केस में बताया गया? काफ़ी सारे निर्णय, लेकिन एक महत्वपूर्ण केस है लीला महादेव जोशी वर्सेस महादेव सीताराम जोशी के केस में। AIR 1991 बॉम्बे, पेज नंबर 105 इसका रेफरेंस है। जी हाँ, लीला महादेव जोशी वर्सेस महादेव सीताराम जोशी के केस में। कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको भी आपके केस इन कैमरा प्रोसीडिंग में लेकर के जाने हैं तो आप बिल्कुल धारा 11 की एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हैं, खुद भी दे सकते हैं, अपने वकील के थ्रू भी दे सकते हैं, या कोर्ट को जब अप्रोप्रिएट लगता है तो भी वो प्रोसीडिंग शुरू कर देती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इन कैमरा प्रोसीडिंग की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? कोर्ट में तो प्रक्रिया चली रही है। जरूरत इस वजह से है, कई बार जो एक पार्टी होती है या दूसरी पार्टी होती है वो अग्रेसिव होती है, वायलेंट होती है, वो कोर्ट के सामने ही मारपीट करना, बहस करना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, अग्रेसिव बिहेवियर दिखाना, कोर्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना या अलग अलग ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश करती है। वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो सारी चीज़ें सबूत के तौर पर आप कैसे इकट्ठा करेंगे या सबूत के तौर पर कोर्ट उसे कार्रवाई में कैसे लेगी। इस वजह से फैमिली कोर्ट एक्ट में प्रोविजन किया गया, प्रावधान बनाए गए कि धारा 11 के अंतर्गत आप इन कैमरा प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं, जिससे इस प्रकार के यदि कोई व्यवहार है उसे स्पष्टता के साथ में रिकॉर्ड किए जा सकें, और उससे बेहतर, कैमरा से बेहतर विकल्प कुछ और हो नहीं सकता। तो यही कारण है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग भी चलाया जाता है। क्रिमिनल केसेस की अगर बात करें तो हमने सिविल एक लिटिगेशन की बात कर ली। जो प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है, मतलब जैसे रेप के कोई मामले होते हैं, वहाँ पर स्पेशली इन कैमरा प्रोसीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। रेप विक्टिम के केस में या किसी नाबालिग के साथ में कोई अभद्रता की गई है तो वहाँ पर भी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर आपको इन कैमरा प्रोसीडिंग की एप्लीकेशन भी देनी पड़ सकती है। शायद ये जानकारी आपको यूट्यूब में कहीं और ना मिले। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो स्पेशली आप तक मैं लाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको पसंद आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँ। आपकी कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपकी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात डायरेक्टली कर सकते हैं। आप सभी जो महत्वपूर्ण और कीमती आपका समय मुझे देते हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद।